हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स। और हम लोग पावर ऑफ लेंस टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस आइदर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ये एक लेंस की योग्यता एबिलिटी है ताकि इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को या तो ये इकट्ठा करेगा, जो आप लोगों के पास कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, या फिर इसको डाइवर्ज यानी कि बिखेर देता है, जो आप लोगों के पास कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो कन्वेक्स लेंस की अच्छी से अच्छी पावर क्या होगी कि ये कितनी आसानी से या कितनी जल्दी जो रेज है उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, कितनी पास ये कन्वर्ज कर सकता है। और डाइवर्जिंग का मतलब यहाँ पे एबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कितनी ज्यादा पावर है कि दूर दूर तक इसको डाइवर्ज कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। अगर मैथमेटिकली की टर्म्स में बात करें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसके रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप लोगों के पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको पता है 1/f जो है म्यू -1, या n भी आप लोग लिख सकते हो, 1/r1 -1/r2, ये फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है म्यू या फिर एन भी। अब हमने बात की कि जो पावर है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की जगह पर p लिखा जाएगा और ये आप लोगों का पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके अलावा आपने सिंपल लेंस फॉर्मूला बनाया है, तो सिंपल लेंस फॉर्मूला में क्या है हमारे पास 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ 1/f इज इक्वल टू p, तो हम लोग यहाँ पे इसको p लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह से पावर ऑफ लेंस का ही फॉर्मूला है। डिपेंड करता है कि अगर आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बात की गई है या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बात की गई है। तो ये आप लोगों के पास है पावर ऑफ लेंस के जो मतलब आप लोग बोल सकते हो कि स्टार्टिंग की आपकी बात। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट्स। ऐसा यूनिट जो पावर ऑफ लेंस की है दैट इज अ डायोप्टर। डायोप्टर है जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया गया है। नाउ व्हाट इज अ डायोप्टर? आपके पास पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f। जो फोकल लेंथ होती है, अगर आप लोग उसको मीटर में मेजरमेंट करते हो, फोकल लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करेंगे, तो जो पावर ऑफ लेंस आएगा उसका यूनिट क्या बनेगा? डायोप्टर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। और आपको पता है सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर इसका पावर कैलकुलेट करना है तो आई विल यूज द फॉर्मूला 1/f। तो 1/20। अब ये सेंटीमीटर है, इसका मीटर बनाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना है, और ये 100 आपका कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो इट विल बी कम आउट एज 5 डायोप्टर। तो डायोप्टर तब लगेगा अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में होगी। वन डायोप्टर को डिफाइन किया गया है, तो वन डायोप्टर कैसे डिफाइन होगा? पावर का फॉर्मूला 1/f है। हमें पता है जब भी किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है, उस यूनिट के फॉर्मूले में सारे पैरामीटर्स को 1 कर दो। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है। नीचे फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ हमने लेनी है मीटर में। तो इसका मतलब जब एक लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, तो उसकी जो पावर है वो 1 डायोप्टर चली जाएगी। इट इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। और एक और बात यहाँ पे, जो फोकल लेंथ है वो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, तो उसका जो P है पार वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें, तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए उसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव
होगी। तो इस तरीके से पावर पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि किस टाइप का लेंस आप लोग यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कई बार क्या होता है, हमारी एक लेंस के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो हमें दो या दो से ज्यादा लेंसेज लगाने पड़ते हैं। उस चीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। और ऐसा करने की मेन तीन रीजंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट रीजन है इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज का साइज आपको बड़ा दिखे, मैग्नीफाइड होके दिखे, तो उसके लिए आप लोग एक से ज्यादा लेंस का यूज करते हो। मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि अगर आप एक लेंस यूज करते हो, स्पेसिफिकली अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, तो जो आपको इमेज मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर आप एक और लेंस वहां पे यूज कर लोगे तो फिर दोबारा से इसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज है वो आप लोगों को इरेक्ट यानी कि सीधी दिखाई देती है। थर्ड है रिड्यूस सर्टेन एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, जब लाइट रेज लेंस से पास होती है तो उनमें डेविएशन, उनका रास्ता चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है उनका जो मतलब आपको ब्लरिंग दिखाई देती है। ब्लर मतलब धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक से ज्यादा लेंसेज का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन मेन वजह है कि हम लोग थिन लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं। देन फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमारे पास दो लेंस है पहले केस में, और दोनों लेंस जो है वो आपके पास कन्वेक्स हैं। इनको हमने इस तरीके से जस्ट अ सेकंड, दिस इज सपोज फर्स्ट लेंस, दिस इज सपोज सेकंड लेंस। तो ये दो लेंस है जो हम लोगों ने आपस में कांटेक्ट में रख दिए। ये आप लोग मान सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा है O, इस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट O है। यहां से जो रे है वो इस लेंस L1 पे आई, दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2, दोनों ही लेंस कन्वेक्स है। अगर सपोज करो अकेला यही लेंस होता L1, L2 होता ही ना, तो होना क्या था, जो इमेज थी इस लेंस की वजह से इस तरीके से बेंड होकर यहां पर बन जानी थी, लाइक दिस। सपोज कर लो दिस इज पॉइंट I1, जहां पर इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन गया। लेकिन होगा क्या, L2 होने की वजह से एक बार लाइट को अपना रास्ता दोबारा चेंज करना पड़ेगा, और इट विल बी बेंड फ्रॉम हेयर, और ये यहां से बेंड हो जाएगी। तो ओरिजिनल इमेज है वो यहाँ पर आई पे बनेगी, या फाइनल इमेज आई पे बनेगी। समझने की कोशिश करिए, अगर अकेला लेंस L1 होता तो ऑब्जेक्ट से रे यहाँ पे आती और प्रिंसिपल एक्सिस से I1 पे वो मिल जाती, क्योंकि एक रे जो है वो हम लोग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे जो स्ट्रेट जाएगी। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C2। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो I1 पे बनेगा। लेकिन लेंस L2 होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार और बैंडिंग शो करेंगे और फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पर I पे बन जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या चीज है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अब दो लेंस आ गए, तो L1 की फोकल लेंथ सपोज कर लो F1 है, और L2 की फोकल लेंथ सपोज कर लो F2 है। अगर इन दोनों लेंसेज की जगह पर हम लोग एक लेंस रख दें, और जो उसी जगह पर ऑब्जेक्ट हो उसी जगह पर इमेज बनाए, तो वो फोकल लेंथ कितनी होगी, वो बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज कर लो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सॉरी लेंस है,
और ये मैंने ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया, ये ऑब्जेक्ट O है और इसका डिस्टेंस भी U है, जितना डिस्टेंस हमने यहां पर लिया है U फ्रॉम C1। यहाँ पे रे आया और लाइक दैट ऐसे बेंड हो गया और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो आई पे इमेज बन गया, दिस इज बी। तो यही डिस्टेंस जो है वो बी आप लोगों का C2 से है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इक्विवेलेंट लेंस का मतलब ये समझते हैं कि अभी ये दो लेंस मिलके ये काम कर रहे हैं, इनकी जगह पर एक ही लेंस रख दिया जाए और वो इन दोनों का काम करे, तो मतलब जितनी फोकल लेंथ इन दोनों की कंबाइन होके आएगी वही फोकल लेंथ वाला लेंस हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। चलिए डेरिवेशन का पार्ट अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों के पास फर्स्ट लेंस L1 के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/b माइनस 1/u अपॉन 1/f। इस लेंस ने जो इमेज है वो I1 पे बनाई है और हम लोग इस डिस्टेंस को C1 से V1 ले सकते हैं। याद रखिए L1 की बात हो रही है और हमें ये सपोज करना है कि L2 है ही नहीं है, तो L1 के लिए जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज V1, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और फोकल लेंथ 1/f1 हम लोग लिखेंगे। एक और चीज जो आपने दिमाग में रखनी है, साइन कन्वेंशन दोबारा नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डन हुआ है। अब अपन बात करेंगे लेंस L2 के लिए। इस लेंस के लिए जो I1 है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यस, हम लोग ये कहेंगे L1 के लिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको लिखता हूं, L1 के लिए O जो है वो ऑब्जेक्ट है, I1 जो है वो इमेज है। अगर मैं लेंस L2 की बात करूंगा तो I1 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा लेंस 2 के लिए, और जो I है वो इमेज का काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1/v है यानी इमेज, तो हम लोग यहाँ पे v यूज कर लेंगे क्योंकि L2 के लिए इमेज I1 I है और I का डिस्टेंस C2 से V है। देन नेगेटिव U मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट L2 के लिए I1 है और I1 का डिस्टेंस लेंस 2 से हम लोगों ने कितना लेना है, वो V1 ही लेंगे हम लोग, कि लेंसेज इतने पतले हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली जो है जो डिस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि C1 I1 का जो डिस्टेंस है वो C2 I2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दैट इज V1। ये आप लोगों को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको V1 लिख लेंगे, इक्वल टू फोकल लेंथ दूसरे लेंस की हम लोगों ने क्या मानी है, हम लोगों ने उसे F2 लेट किया है। दिस इज इक्वेशन 2। अब ऐड कर दो 1 और 2 को। जब आप लोग 1 और 2 को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि 1/v1 और 1/v1 पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास अकेला क्या बचा, एक तो 1/v और एक 1/u विद नेगेटिव साइन, और 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आप इरेज कर देते हैं क्योंकि अब डायग्राम का यहाँ पे तो काम अब खत्म हो गया है। ये जो ऑरेंज कलर का डायग्राम है इक्विवेलेंट लेंस के लिए, ये हमारे पास अब यूज आएगा। अब देखिए हम लोगों ने बात की कि अगर इन दोनों की जगह पे एक ही लेंस यूज करें हम लोग, जो आपको ये दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और फाइनल इमेज का डिस्टेंस v ही लिखें, तो फिर क्या होगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू फोकल लेंथ, इसका हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, 1/F। सो फ्रॉम 3 and 4, तो 3 and 4 से आप क्या लिख सकते हो कि 1/f जो है वो 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल आएगा, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया, और फाइनली में फोकल लेंथ के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। तो ये आप लोगों का
फाइनल जो रिजल्ट है वो तैयार हो गया। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, और फर्स्ट केस की बात की जब दोनों लेंस हमारे पास कन्वेक्स होंगे। अगर सपोज करो इनमें से एक लेंस कनकेव हो और एक कन्वेक्स हो, मैं यहाँ पे इरेज करता हूं पार्ट। सपोज कर लो जो L1 है वो तो कन्वेक्स ही रहा, लेकिन जो L2 है वो आपका कनकेव हो गया। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? उससे ये डिफरेंस आएगा कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स में तो F1 रहेगी, कनकेव की भी F2 रहेगी, लेकिन कन्वेक्टिव होने की वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आने की वजह से जो हमारे पास रिलेशन बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, ये तो कई सही है, प्लस F2 की जगह पर आ जाएगा माइनस का F2। फिर आप लोग अगेन वही एलसीएम लोगे F1 इंटू F2, तो F2 माइनस F1, और इसको जब रेसिप्रोकल करोगे आप तो यू विल गेट F1 मल्टीप्लाई बाय F2 डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1। और इस तरीके से आप लोगों का एक अगर लेंस कन्वेक्स हो और एक कनकेव हो, उस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।